यूट्यूब का तमाम साथियों की खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम। हूँ हसन परवाज। आज का नवा वीडियो के नाल अल्लाह पाक के दुआ है कि तुम सब अपनी अपनी थाइयों पर खैर सुखा नाल वें और अपना अपना काम मसरूफ ही वेंगा, काम काज करता भी रहना चाहिए। यही खैर खवाई दूजा के बारे भी हमने रखनी चाहिए। जो कुछ हम अपना वास्ते पसंद करा वो दूजा वास्ते भी पसंद करना चाहिए। जो अगर जज्बो हमारा अंदर मौजूद वैगो तो समाज के अंदर, माशरा के अंदर कदे बखैर नफरत कदूरत पैदा ही नहीं हो सकती। लेकिन ये सारी चीज़ उस वे पैदा हुए जिसले हम अपना अपना तरजीह देन लग जा, अपना नफस ना तरजीह देन लग जा और दूजा ना निरस समझन लग जा। हालांकि होना तो यो चाहिए कि अपना अपना निरस समझो जाए, दूजा ना हमेशा अपना को सर समझो जाए। लेकिन इंसानी फितरत है कि हर इंसान अपना अपना बढ़ा चढ़ा के पेश करता रहे। बहरहाल आज हम फिर चुनाव के मतलब गल करांगा। आज को वीडियो भी इससे बारे है कि चुनाव मुहिम किस तरीका के नाल चल रही हैं। ख़ास करके जम्मू कश्मीर का हवाला ना अगर गल की जाए तो पालक को दिन चुनाव मुहिम वास्ते रह गए हुए, फिर पालक 23 तरीक शाम वाले ये चुनाव मुहिम सब बंद हो जाएगी और 5 तरीक ना यानी 5 मई 2024 ना जम्मू कश्मीर की अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी सीट वास्ते वोट कर लिया जाएगा, जिसमें मेरा उम्मीद है कि तुम सारा बढ़ चढ़ गए हिस्सों लेंगा और वोटां की 11% रिकॉर्ड तोड़वेगी। जिसा लोगों का जज्बात ना देखो जाए तो वे तो सारा जनाब सब कुछ सट सटा के वोट करने वास्ते तैयार हैं। कुछ सामीन का तासरात इस तरह भी आज का वीडियो में शामिल करांगा। खासकर वे लोग जरा खाना बदोशी की हालत में अपना माल पारुओं ने ले गए टोका बैके जा रहे हैं सफ़र में, उनको भी यूँ कहना है कि हम वोट देने वास्ते माल ना छोड़ गए, अपनी जगह पर पहुँचांगा, वोट कर लाँगा और फिर वापस माल को पहुँचांगा। कुछ जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं अपना अपना उम्मीदवारों के नाल, उनका तासरात भी आज का वीडियो में शामिल किया जाएगा। उन लोगों ना जनाब गुजारिश है जरा कि वक्ती जज्बात में आ गए तो उल्ट पटंग बयान देना शुरू कर लें। ये चुनाव जड़ा ये मुक जाएगा, फिर हमने एक दूजा का मुँह लगनू है। किसी को कि तो मुँह उतना ही बिगाड़ो कि कल अगर तुम उसके सामने आवेगा तो शर्मिंदा ना होना पै जाए। तो ये चीज़ जड़ी वे ध्यान में रखनी चाहिए। फिर अखलाकी ज़ाब्ता तो अगे निकल गए जिन्हें उनकी खिलाफ वर्जी करके कोई इस किस्म की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिसके नाल दूजा की इज़्ज़त पर असर पैदा हुआ है। दूजा की इज़्ज़त ना जिसना अंग्रेजी में कहें डिफेम करनू हमना ना तो शोभ होता है तो ना ही ये जो कानून या अखलाकी तकाज़ो इजाज़त है। बहरहाल इन चीज़ों तो बचने की कोशिश करनी चाहिए। हर आदमी को अपना अपना मफाद है, अपना मफाद की खातर कई दफ़ा वो बहुत लंबी छाल मार छोड़े जिसको उसने खुद थो नहीं हो। तो ऐसी चीज़ों तो भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वे लोग जड़ा दूजा की जनाब कल तक तो तंबीला में था, आज उन्होंने चोली में बहस कर गल करने लगा। लेकिन उन्होंने यह भी चीज़ देख लेनी चाहिए थी कि जिनकी चोली में भी बैठा मैं वे आज के कहने लगा हुआ, ज़रा थोड़ी दराडा भी नज़र मारनी चाहिए। जरा कहें कि जनाब जो कुछ कल हो रहे थे वो आज नहीं हो रहे हो, जो आज हो रहे हो वो आइंदा 5 साल में शायद तम देखेंगे कि लोग पुल पुल आ गया आवेगा कि ऐसो भी कुछ ही तो रहे हुए तम समझ गया आवेगा। वो कहूँ कि जो बहरहाल एक इशारों काफ़ी है। और आज का इस वीडियो में जो हमें पहला आज क्योंकि कुछ लोगों का तासरात शामिल किया जाएगा। पहलगामा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफों एक अवामी जलसों की गया है। उत हज़रत मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी ते पार्टी का नायब सदर तो सबक वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला भी पहुँचा। उन्होंने भी लोगों के खिताब कियो। उनका सौंफ शाली माँ कुकरनाग हल्का में कांग्रेस का प्रदेश सदर वकार रसूल जी पहुँचा और कांग्रेस तय नेशनल कॉन्फ्रेंस का साझा जलसा में शिरकत की। उत लोगों का के तासरात रहा इस बारे भी तक जानकारी दी जाएगी। यहाँ रजौरी ज़िला का दूर दराज इलाका खवास में भी एक अवामी जलसो हो जिसमें लोगों ने अपना अपना तौर पर बयान दिता और लोग आगे अपनी गल रखी। उत के गल हुई इस बारे में जानकारी आज का वीडियो में शामिल की जाएगी। तो शुरुआत करा कुछ तासरात के नाल जरा कि इस चुनाव के मतलब है कुछ वोटर का। तो क्या लार शरीफ में जब आप जाते हो, चाहे गुज्जर, चाहे पहाड़ी, चाहे हिंदू, किसी की जात किसी ने आज तक पूछी है? किसी की जमात आज तक किसी ने पूछी है? किसी से यह पूछा है कि तू अमीर है या गरीब है? सब लोगों को वो गले लगाते हैं। जो असली गुजर है मारो पुंछ रजौरी को वो मियां लताफ ने वोट दिया। असल प्यार मेरा है मियां लताफ साहब नाल। अच्छा, असल प्यार कट्टर प्यार किस नाल है? मियां लताफ साहब नाल।
تے پھر میاں الطاف کی پارٹی نال تے جو ووٹو دبن وے گا وہ تو گل وے گی. اچھا ہاں ایسا ووٹاں نال ہم تیرا ہمارا بابا کا ووٹ آ گیا جی جی تے اس کرتے ہم تیرا ووٹ سٹ کے جائے گا. ہمارو ماں پیو گرمی میں مرے جو کچھ ہے ہم نے بابا اپنا نہیں چھوڑنا. اس کا ووٹ دینا ہی دینا. اللہ جتائے گا تو رب سن جتائے گا بابا نا. بابا جی نا جتائے گا میرا رب. بچوں بچوں آئے گا واپس بچوں بچوں ووٹ دے گا میاں صاحب نے. خدا نہ بات ہو میاں صاحب کا ووٹ ہے یہ نہ دینا ہی دینا ہر حالت. تو جناب بغیر چیر کیاں کیونکہ گل ہم زیادہ کرتا رہا گا تو ویڈیو لمو ہو جائے گا اور تم تنگ پہ جائیں گا. پہلگام چلا جت نیشنل کانفرنس تے کانگریس کا سانجھا امیدوار حضرت میاں الطاف احمد لاروی اور نے شرکت کی اور اس بڑا اجتماع میں خطاب کیو. اتنے ہی پارٹی کا نائب صدر سابق وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ نے بھی لوگوں نے خطاب کیو تو اپنی گل لوگوں کے سامنے رکھی. میاں صاحب نے اس موقع پر کیوں تم خود سن لیو. انشاءاللہ لے کی سیٹ بھی کانگریس جیتے گی, جموں کی 2 سیٹیں بھی کانگریس جیتے گی اور کشمیر کی 3 سیٹیں ہم نے جیتی ہوئی ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. اور ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. آپ اس فیصلے کو ریورس کیجیے, اس فیصلے کو بدلیے. یہاں پہ 2014 کا الیکشن ہوا, یہاں کی جماعت نکلی, اس نے آپ کو دھوکہ دیا. اس نے آپ کو یہ بات کہی کہ بی جے پی کو ہم روک سکتے ہیں. نیلا جھنڈا دکھایا, اپنے نشان بتایا, آپ نے پروپیگنڈا کیا اور یہاں پہ یہ کہا کہ اگر کشمیر کو کوئی بچا سکتا ہے, بی جے پی سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف ہماری جماعت بچا سکتی ہے, پی ڈی پی بچا سکتی ہے. اور 2014 کے بعد انہوں نے اسی جماعت سے الائنس کیا اور اس جماعت کے ساتھ الائنس کرنے کے بعد ہماری ریاست میں چلی گئی. اس کو 2 یوٹیز میں بنایا گیا جس کی بنیاد وہ ہے کہ ان کو آپ کو کہنا چاہیے کہ اس مسئلے کو پیدا کرنے والوں کی آپ کو صرف یہ کہنا 1987 کے الیکشن میں جھانسی ہوئی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس وقت کانگریس میں تھے اور وہ اسی دور کے 1987 کے الیکشن میں. اور ہم دونوں سے کہتے ہیں کہ یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے. اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے نیشنل کانفرنس جیت کر ہوگی, اس میں ایک نہیں 10 بار اپنی جیت کر تھی, چاہے وہ پارلیمنٹ الیکشن کی تھی چاہے وہ اسمبلی الیکشن کی تھی. لیکن جو 2000 کی دوائی انہوں نے عقائد کر کے تھی, جس طرح عمر صاحب نے ان سے کہا, جب کانگریس نے ان سے کہا تو ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے, وہ مہربانی کر کے بی جے پی کے ساتھ حکومت مت قائم کیجیے. لیکن آج اس بات کو چھپانے کے لیے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. جہاں وہ جاتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں, لیکن ان کو آپ کو ضرور یہ سوال پوچھنا چاہیے. اور لوگ اس بات کو جانتے ہیں. وہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جہاں جہاں میں اس پارلیمنٹ کنوینشن میں گیا, چاہے وہ حویلی تھی, چاہے وہ لیڈر تھی, چاہے وہ لوئی تھی, چاہے وہ شاعر تھی, چاہے وہ پروگرام تھا, چاہے آج آپ کا یہ کاروبار ہے, ہر جگہ بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی دوستوں میں شرکت کی, جس سے ان کی محبت ان کا ووٹ ہمیں مل رہا ہے. ہمیں اس سے کوئی حفاظت نہیں ہے. کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمارے دوستوں میں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑے جیسے ہمارے کبھی سوچ میں ہوئے یا بڑی دوست میں ہوئے جتنا لوگوں نے ہمیں لوگ اس لیے ہمارے دوستوں میں آ رہے ہیں. لوگ اس لیے ہمیں ووٹ دے رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج اس مسئلے کا کوئی حل کر سکتا ہے, اس مسلم سے ہمیں لداخ کے لوگوں کو, کرنل کے لوگوں کو, جموں کے لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو کوئی نکال سکتی ہے اپنی جماعت, تو وہ نیشنل کانفرنس ہے. ہمیں اس کی لیڈرشپ ہے. کوکنہ کے حلقہ میں کانگریس تے نیشنل کانفرنس کی طرفوں ایک سانجو جلسوں کی ہوگی جس میں کانگریس کا پردیش صدر وقار رسول پہنچیا اور انہوں نے لوگوں نے کس طرح کی اپیل کی, خاص کر اس چناؤ نے لے گئے. اس بارے کچھ ایک تاثرات. دوستو میں یہ اپیل کہ کانگریس کرو مضبوط نیشنل کانفرنس کینڈیڈیٹ چودھری میاں الطاف لاروی اس ایماندار مہنیو یم زان
हराम जाफर पैसा खेमत, वो ईमानदार जानदार आदमी है, वो बड़ी लीड से जीत रहा है। उसको 25 तारीख को 7 बजे आपको कामयाब करना होगा। इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर की 5 सीट, जिस सीट के लिए आज हमने मियां अल्ताफ साहब लारवी के लिए कैंपेन किया, सबसे बड़ी लीड से ये सीट आएगी। ये 4-5 लाख से हम जीतने जा रहे हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और सेंटर में 350 सीटें इंडिया अलायंस जो है जीत रही है। फिर वापस रजौरी दर मुड़ा। रजौरी का दूर दराज इलाका खवास में एक अवामी जलसों की गयो, जित पार्टी की मकामी लीडरशिप ने हिस्सों लियो और जिनमें चौधरी मोहम्मद शफी शामिल होया और कुछ बाकी लोग जड़ा के नज़रियाती तौर पर शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाल इस वेले नहीं है, लेकिन जज्बाती तौर पर भी ज़रूर मियां अल्ताफ अहमद लारवी और नाल जुड़िया हुआ है। इनमें एक साबिक BDC चेयरमैन चौधरी जावेद इकबाल भी शामिल हैं, जिन्होंने इस जलसा में बोलता हुआ अपना ख्यालात को इजहार इस तरह किया। यहाँ जलसे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा प्रेशर था कि हमने यहाँ पे आना है और मियाँ साहब को अपना नजराना पेश करना है मोहब्बत का। क्या आज यहाँ पे इलेक्शन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन है यहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, यहाँ एक तरफा है, यहाँ एक ही साइड है और मियाँ अल्ताफ साहब इंशाल्लाह जीते हुए हैं। ये सिर्फ आज प्यार का नजराना, मोहब्बत का नजराना उनको पेश करने आए थे। यहाँ से बाजी असलम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सबसे बढ़ चढ़ के, और मियाँ बाजी अब्दुल वाहिद साहब खुद वहाँ पे दरबार पे जाके दावत दे के आए हैं मियाँ अल्ताफ साहब को, और उन्होंने अपनी जो सपोर्ट एक्सटेंड की है उनको। जहाँ तक रही काम काज का मसला, मियाँ अल्ताफ साहब सिर्फ दुआ करेंगे कि ख्वास में तहसील भी उनका देन ही है, यहाँ पे तहसील उन्होंने दी है और आगे भी इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ करेंगे। और जहाँ तक रही काम काज की बात, इंशाल्लाह मैं हर छोटे से बड़े काम की गारंटी लेता हूँ। मैं आपका खादम, आपका नौकर, हमेशा आपके बीच रहूँगा, आपके तमाम काम करूँगा। वो ये है कि 92 साल हमारे खानदान ने सियासत में हिस्सा लिया है। 92 साल और 1931 से 1931 में जो तहरीक चली थी कश्मीर छोड़ो, उस तहरीक में 6 साल के साथ मेरे दादा साहब मियां गुलामुद्दीन लारवी जो थे वो उसमें शामिल थे, वो गिरफ्तार भी हुए और उसके बाद मियां गुलामुद्दीन लारवी को उस वक्त की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी जिसमें नामदर मिले थे, जिन्होंने कश्मीर की असेंबली में कश्मीर का कानून बनाया था, उसमें 2 नामदर मिले थे। उसके बाद 1951 से वो 1967 तक बाकायदा होते हुए असेंबली का इलेक्शन, वो एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है। नेशनल पार्लियामेंट में आने के लिए बड़ी मिन्नतें की, तो उन्होंने इनकार किया कि ये शायद वही बात आज पूरी हो रही है कि उनके खानदान से मियां अल्ताफ साहब पार्लियामेंट में आ रहे हैं। 1967 में उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की, लेकिन कलमन के जलसाए आम में उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे घोड़े ने भी अगर किसी का घास पूछने के बगैर खाया है, आज मुझसे हिसाब लेंगे। ये बड़ी बात है, कोई देख कर नहीं कहता है। तो हमें इस बात का फख्र है कि रियासत जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हिंदुस्तान में सियासतदानों पर बड़े बड़े गबन लगे, बड़े आप सब जानते हैं, आज मीडिया का जमाना है। एक लाल का खानदान ऐसा है, हम सब क्या करके चलते हैं, कोई चोर बदमाश लुटेरा नहीं होते। जो खुदा का सदर है, तो अल्ताफ साहब आपके पास आए, आपने फैसलाकारी दिया है, आप 25 तारीख को निकल के इस बात का जवाब दें कि ये जो 7 तारीख को इन्होंने डेफर किया था, उससे हमें फ़ायदा हुआ है खुदा के फजल से। मैंने बिस्मिल्लाह का तर्जमा ही पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे हजरात ऐसे हैं, अगर मैं अरबी बोलूँगा तो वो तो उनके समझ में ये बात नहीं आएगी। ग्रंथ में गुरु नानक साहब फरमाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जा का पजा कौन पढ़े को मंदे। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, मैरो माव अंजम का महासब है कलंदर, अयाम का मरकब नहीं राकब है कलंदर। जब लार शरीफ में मैंने तकरीर की
तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मौलवी वहां बैठे थे। मैंने यही शेर पढ़ा था, यही शेर पढ़ा था मैंने वहां। मामले मियां साहब ने, अब्दुल मियां नसीर साहब रहमतुल्लाह ने इसका तर्जमा किया। मैंने दोबारा शेर पढ़ा तो तर्जमा किया इसी शेर का। आप फरमाने लगे एक लिखो और इसके आगे 25 जीरो लगाओ, इतने ही सितारे आसमान पर है। मेरी बात आप सुनते? इस बार हजरत मियां अल्ताफ साहब का चुनाव निशान हाल है। हजरत मियां मशीर के साहबजादे जो मियां अल्ताफ साहब इस वक्त है, जो हर दिल अजीज है, हर कौम के लीडर हैं। और वहां आप देखें नौशहरा में जाकर कि वहां की जट बरादरी, हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, कांगरी में देखे, रजौरी में देखे, जोधनगर में देखे, पुंछ में देखे, मेंढर में देखे, हर बरादरी के लोग। परसों रजौरी जलसा था, मिर्जा अब्दुल रशीद ने 11 गाड़ियां लाई। तो सामिन ये थी कुछ आज की गल, चुनाव न ले गए। कोशिश करूँगा कि पाल भी अगर मेरा थोड़ी कोई वीडियो पहुँचिया तो उनके बारे कोई तजियो करके थारा वास्ते पेश करने की कोशिश करूँगा। अपनी राय ज़रूर देता रहिए। वीडियो तो हमने कैसो लग रहा है, तो हमने पिछला वीडियो भी मेरा देखा और बहुत सारा नवा सब्सक्राइबर जुड़ गया हुआ है। बड़ा खूबसूरत कमेंट उनका वीडियो का बारे भी आ रहे हैं। तो कुछ एक कमेंट दूसरी जमातों का बारे में देता रहे, जो वो जिस जमात का ना लगा हुआ, ज़ाहिर है कि उसने उसी की गल करनी है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो हम अपनी राय खुल के दे सकें। जमहूरीयत इसे को ना है ना कि तुम आज़ादी के नाल अपनी राय अगे रख सकें, अपना दिल की गल ओठा पर ले आ सकें। तो चैनल सब्सक्राइब करियो जिस रहूँ, अक्सर थारा के गुजारिश करते रहूँ। इसका नाम मेरे हौसलो बदेगो और हिम्मत वैगी कि हूँ नवा वीडियो थारा वास्ते पेश करता रहूँ। शुक्रिया।